प्रेज द लॉर्ड, शालोम सबको, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु के नाम में आप सब सलामत हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपके साथ एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे आज दिया। तो मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर को मानते हैं तो फिर भी उनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम क्यों करती हैं। हालेलुया। तो आए हम पढ़ते हैं बाइबल में से बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43। हालेलुया। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। और लौटकर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दुष्ट आत्मा एक इंसान में से निकल जाती है तो जब फिर वो वापस लौट के आती है तो वो 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है। हालेलुया। जब हम बीमार होते हैं, जब परमेश्वर के घर में हम पहली बार जाते हैं तो हम बहुत प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के आगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे छू, मुझे चंगा कर। हालेलुया। तो परमेश्वर का पहले फोकस क्या आता है कि इंसान को चंगा करना। हालेलुया। तो परमेश्वर सबसे पहले उस इंसान को चंगा करता है, उन दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है। हालेलुया। जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई, वो इंसान चंगा हो गया, चाहे वो औरत है, चाहे वो मनुष्य है, कोई उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। हालेलुया। जब उनमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं तो वो घर खाली हो जाता। हालेलुया। तो उस घर को फिर से भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर है हमारा तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से रखी गई हैं। अगर हम चाहें तो उस घर में और सामान लाकर रखें। अगर हमारे घर में कैपेसिटी नहीं है सामान रखने की तो हम कहाँ पे रखेंगे? हालेलुया। सेम उसी तरह अगर हमारी बॉडी जो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, बाइबल बयान करती है, तो उस घर में अगर वचन, प्रार्थना, फास्टिंग हमारे अंदर जब फिल होता है तो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है तो दुष्ट आत्मा कभी भी हमारी बॉडी में इंटर नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर हम चर्च जाते हैं, विश्वासी की तरह जाते हैं, घर आते हैं, प्रार्थना नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो हमारा घर क्या है? खाली है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, फास्टिंग नहीं करेंगे, हमारी बॉडी क्या है? खाली है। तो दुष्ट आत्मा को वो जगह मिल जाती है अंदर आने के लिए। तो हमें अपनी बॉडी को कैसे फिल करना, अंदर से अपनी आत्माओं को कैसे फिल करना है? वचन से, फास्टिंग से, प्रेयर से। अगर हम ये सब करते हैं तो दुष्ट आत्मा की कोई औकात नहीं है कि हमारी बॉडी में इंटर कर जाए, हमें दुख दे, हमें परेशानियां दे। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस मैसेज को आज समझ गए होंगे कि खाली परमेश्वर के घर में जाने से हम ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते। उसके लिए हमें मेहनत करनी है, प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, वचन को पढ़ना है, अगर दुष्ट आत्मा से आप आज़ाद होना चाहते हो तो। हालेलुया। सबको जय मसीह की।